Hi guys, welcome back to Crazy. That is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, JEE Advanced, other engineering entrance exam as well as for your NEET examination. NEET है तो ये प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री डील करता है, मैथ्स भी डील करता है, फिजिक्स भी डील करता है. Chemistry, physics for NEET and other competitive examinations like JEE Mains Advanced and maths purely for JEE Mains, JEE Advanced, right? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे देखो यार एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा कोने में, उसको सब्सक्राइब के बटन को दबा दो. साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दो. जैसे जैसे हमारे नए कोर्स के वीडियोस आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत वीडियोस को देख सकते हैं. तो हमारा अभी रिवीजन कोर्स चल रहा है क्योंकि देखिए अभी एग्जाम पोस्टपोन हुए जा रहे हैं. बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करें, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है. क्रेजी उसके लिए रिवीजन का सीरीज लेकर आया है. इसके अंदर आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा. जो भी आपका कोर्स है उसका ऑर्गेनिक से शुरू किया है क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा रहता है. लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 40 मार्क्स की तो ऑर्गेनिक ही हो जाएगी आपके जेई मेंस में, और नीट के अंदर लगभग लगभग 88 टू 90 मार्क्स की 22-23 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आप मान लो, 18-20 क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के मिला के आ जाते हैं. तो ऑर्गेनिक अराउंड आपकी 1/3 हो जाएगी 45 का, यानी 15 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स, राइट. तो और काफी आसान है इन पेपर्स के अंदर ये निकालना. तो आइए हम शुरू करते हैं. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो. तो देखिए E2 एलिमिनेशन क्या होता है. लास्ट लेक्चर से E2 एलिमिनेशन क्या होता है. E2 एलिमिनेशन होता है आपका बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन. ठीक है, लास्ट लेक्चर में E1 पढ़ा था जो था यूनिमोलिकुलर. E2 होता है बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन. एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन. इट इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. अब याद करो जो E1 था वो दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, जिसके अंदर से आपका पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और दूसरा स्टेप था अटैक ऑफ बेस. लेकिन इसके अंदर ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है और इसके अंदर कोई भी आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता. एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है. अटैक ऑफ बेस होता है बीटा पोजीशन पे, और उसमें क्या होता है, पहले अटैक ऑफ बेस होता है, फिर कार्बोकेटाइन बनता था, फिर उसके बाद लिविंग ग्रुप लीव करता था, राइट. इस तरह से कुछ होता था. लेकिन इसमें अटैक ऑफ बेस होगा बीटा पोजीशन पे और लिविंग ग्रुप लीव करेगा. ये एक साइमल्टेनियस होता है, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब दोनों साथ में होता है. ठीक है, और इसके अंदर जो होता है सेटजेफ प्रोडक्ट या जाइटसेफ प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, क्या कि इसके अंदर जो आपका सेटजेफ प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा. लेकिन अभी हम आगे बेस की कंडीशन पढ़ेंगे तो कभी कभी इसके अंदर हॉफमैन प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट बन जाता है, उसकी भी कंडीशन होती है. तो देखो इसका मैकेनिज्म देखो आप. जैसे मान लो आपके पास ये कुछ दिया हुआ है CH3 CH2 CHBr CH3. ठीक है, अब इस पे क्या होगा कि बेस अटैक करेगा तो आपके पास जो है ये आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा Br. अब लिविंग ग्रुप Br हो जाएगा. अब एक पोजीशन तो ये है कि एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे, लेकिन सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है. तो सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होने के लिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना पड़ेगा. तो मेरे को ये वाला हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एल्कीन बनाऊंगा तो उसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बनेंगे. तो ये देखो यहाँ पे होगा क्या कि पहले तो बेस आएगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट मैंने एक में शो कर दिए कि बेस ने इस पे अटैक किया बीटा पोजीशन पे और लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली लीव किया बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ बन गया जो कि ये रहा, और एक प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ बन गया. अब ये देखो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो ये जाइटसेफ एल्कीन या सेटजेफ एल्कीन, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो ये हॉफमैन एल्कीन. मोर सब्स्टिट्यूटेड कैसे, देखो इसके अल्फा हाइड्रोजन है 6, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, और इसके अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ 2. ठीक है, इसके अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2. तो ये क्या है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये वाला. वो सॉरी ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये वाला आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन कम है. तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं जाइटसेफ प्रोडक्ट. ये आपको लास्ट क्लास में बताया था. और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट या हॉफमैन एल्कीन. तो इसमें जो जाइटसेफ प्रोडक्ट होता है आपका वो मेजर होता है, एज वेल एज जो हॉफमैन होता है वो माइनर होता है, राइट. अगर आपके ऑप्शंस के अंदर जाइटसेफ और हॉफमैन दोनों है तो आपको जाइटसेफ मार्क करना है क्योंकि वो मेजर होता है. ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन उसके अंदर होती थी वो तो सिंगल स्टेप एक, मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी तो उसका ऑर्डर 1 था. लेकिन इसमें देखोगे आप ऑर्डर 2 आएगा तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आती है वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx और बेस. मतलब एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट यानी कि -I इफेक्ट. ये बच्चों ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन किसी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मेरी ओके टेस्टेड ट्रिक है कि अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है
तो आप माइनस आई इफेक्ट से जाएं, आपकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइज होगी। पहले कह दूं, कहीं पे मेंशन नहीं है, मेरी खुद की बाय ऑब्जर्वेशन की ये बनाई हुई चीज है कि माइनस, और इसका कोई एक्सेप्शन आज तक मैंने देखा नहीं। मैंने जेई मेंस दे लिया, जेई एडवांस दे लिया, कॉमेड के दे लिया, मैंने बिट सेट दे लिया और मैं काफी सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स दे लिए। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ट्रांजिशन स्टेट की, वो माइनस आई इफेक्ट से आप देख सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलरिटी और इसका ऑर्डर किसके बराबर होता है? 2 बायमॉलिक्यूलर, नाम से पता चल रहा है E2 बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर किसके बराबर है? 2। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि जो बेस होता है और लिविंग ग्रुप होता है उनका एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट होना चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट से मेरा क्या मतलब है? एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट का मतलब है कि बेस और लिविंग ग्रुप जो है, बेस और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। अगर बेस और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी है, इट मींस अगर बेस एक्स पे है तो जो लिविंग ग्रुप है वो माइनस एक्स की तरफ होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट। एंटी मतलब कि बेस और लिविंग ग्रुप अपोजिट प्लेन्स में होने चाहिए, राइट। तो आइए अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप लोग, हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी जो है ट्रांजिशन स्टेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर जो बेस की कंसंट जो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन है और बेस की कंसंट्रेशन है उसके प्रोपोर्शनल होगी, या फिर आपका माइनस आई इफेक्ट से आप देख सकते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट है। अगर इन दोनों से भी आपका काम नहीं चलता तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप कैसे चेक करेंगे? जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर अल्फा हाइड्रोजन कम तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिए इस वाले नोट को, काफी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या लिखा हुआ है नोट के नाम पे? इन E2 मैकेनिज्म स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट दैट इज ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट। बिल्कुल, ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर आपका बेस जो है बल्की बेस हो जाता है, बल्की बेस इन द सेंस काफी बल्कियर बेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड टाइप का कोई बेस हो जाता है, जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि बल्की बेस कौन कौन से होते हैं। अगर आपका बेस बल्की होता है तो बल्की बेस में आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। अब आप देखो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप देखो जो सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब बेस को मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करना पड़ेगा। लेकिन हॉफमैन में आपका क्या होता है कि आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब जो बेस होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करेगा। और बल्कि बेस के अंदर क्या होगा? ग्रुप्स बहुत सारे होंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो हमेशा लेस साइड से अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करेगा। इसलिए आपका जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये देखिए, बट इफ बल्कियर बेस इज यूज्ड देन हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट बिकॉज बल्कियर बेस प्रिफर्स अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। तो बस आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि जो स्टेबल एल्कीन होता है जनरली वो मेजर प्रोडक्ट होता है बस ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपका बेस बल्की होता है तो हॉफमैन एल्कीन होता है बिकॉज बल्कियर बेस प्रिफर्स अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। अब सर कौन से स्मॉल बेस होते हैं और कौन से बल्की बेस होते हैं? तो जैसे आपके बेसिस हो गए OH माइनस CH3O माइनस, ये स्मॉल बेसिस होते हैं। रादर देन आप ध्यान रखो कि जो बल्की बेसिस, ये 3 बल्की बेसिस को छोड़ के बाकी सारे जो बेसिस होंगे वो स्मॉल बेसिस होंगे। बल्की बेसिस आपके कौन कौन से हो गए? एक तो होता है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड LDA, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये। एक बल देखिए आप इसमें कितने बल्की बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक होता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH3C CH3 CH3O माइनस, ठीक है। ये होते हैं, ये इसमें भी देखो कितने बल्की ग्रुप्स लगे हैं, तो ये भी होता है बल्की बेस और ऊपर वाला भी बल्की बेस। तो बल्की बेस में आपको हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है क्योंकि ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है। अब आप देखो इसके कुछ एग्जांपल्स। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका हॉफमैन एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट की तरह प्रेफर होगा। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, आपके पास ये दे रखा है CH3 CH2 CHBr CH3। तो पहले तो इसको देखते मैं लगा लूंगा कि ये लिविंग ग्रुप है। अब एक बेस दिया है OH माइनस और एक बेस दिया है आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसको कभी कभी TBUOK भी लिख देते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का सॉल्ट है तो आपको वही बनाना है, राइट। तो अब इस केस में तो आपका सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो कि ये रहा। तो ये तो हो गया आपका सेटजेफ प्रोडक्ट। दूसरा जो आपका बनेगा इस केस में आपका जो है हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बल्की बेस है। तो ये देखो, अब ये जो जो मैं बात कर रहा था कि ये सेटजेफ प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर स्टेबल एल्कीन यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो जो बेस है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से आके अटैक करेगा, राइट।
लेकिन इस केस में क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, तो जो बेस आएगा आपका, वो बेस जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से आके अटैक करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बेस इधर से घूम के आता है और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करने की कोशिश करता है, तो इस बेस के पास स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा है कि मॉलिक्यूल ही इसको रिपेल कर देगा, आने ही नहीं देगा। तो ये बेस क्या प्रीफर करता है कि अच्छा ठीक है, तो मेरे को रिपेल ना करो, इसलिए मैं उस जगह से आता हूँ जहां पे स्टेरिक एंट्रेंस मेरे को कम मिले। ये देखो इधर से आएगा तो इधर एक CH3 वाला ग्रुप लग गया और फिर इधर एक और CH3 ग्रुप है, तो दोनों का इसको हिंड्रेंस सहना पड़ेगा। लेकिन अगर, और इसके पास खुद के पास इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन अगर ये इधर से आएगा तो सिर्फ एक CH3 का इसको हिंड्रेंस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो बल्कियर बेसिस होते हैं वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करना प्रेफर करते हैं, इसलिए हॉफमैन एल्कीन बनता है। जनरली E2 मैकेनिज्म में भी जाइत्सेव प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन अगर बेस बल्की हो जाता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट आ जाता है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, इसके अंदर भी आपको E2 प्रोडक्ट स्पेसिफाई करना है। तो ये रहा आपका लीविंग ग्रुप। अब देखो CH3O माइनस स्मॉल बेस है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेजेड प्रोडक्ट बना दूंगा, मतलब सीधा यहाँ पे डबल बॉन्ड ये रहा। लेकिन अगर मेरे पास टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है TBUOK माइनस, राइट, TBUOK माइनस, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे अटैक करा के और हॉफमैन एल्कीन बनाना प्रेफर करूंगा, सॉरी यहाँ पे अटैक करा के हॉफमैन एल्कीन बनाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ तो सेडजेफ बन चुका। ये देखो हॉफमैन एल्कीन बन गया। तो ये क्या है आपका, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि आप देख लेना इसके अल्फा कम है, और ये वाला जो है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इसके अल्फा आपके पास ज्यादा है। अल्फा मींस अल्फा हाइड्रोजन इसके ज्यादा है और अल्फा हाइड्रोजन इसके कम है, तो स्टेबल भी ज्यादा सेडजेफ होगा, लेकिन सेडजेफ बन नहीं सकता टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या बल्की बेसिस के केस में, तो बनाते नहीं है। उसके बाद आप ये देखो, ये ऐसे एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ लिए थे, राइट। तो जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl और ये CCH CH3 CH3, तो ये वाला जो है ये आपका लीविंग ग्रुप है। अगर ये आपका लीविंग ग्रुप है और OH माइनस मैंने बेस दिया है, अब इसमें भी दो कंडीशन है, क्या कि एक तो डायरेक्ट Cl जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट बना ले, राइट, एक तो Cl डायरेक्ट यहाँ बना ले और एक Cl यहाँ बना ले, क्योंकि एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर ये डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट बनाती है, अगर ये डायरेक्ट इधर की तरफ प्रोडक्ट बनाता है, राइट, सॉरी, अगर ये डायरेक्ट इधर की तरफ प्रोडक्ट बनाता है इधर की तरफ, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है और इसके अल्फा हाइड्रोजन है 8। ऑन द सेम नोट अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाता हूं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, जिसके अल्फा हाइड्रोजन है 2। लेकिन मेजर प्रोडक्ट इस केस में अभी भी ये हॉफमैन वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ये पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो आपको ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट में ये पॉसिबिलिटी है कि वो प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए। अगर ऐसा है तो वो मेजर प्रोडक्ट आएगा। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड भी मेजर है बिकॉज इट इज इन कॉन्जुगेशन विद प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो प्रोडक्ट था, ये लास्ट क्लास में भी लिया था, तो ये लास्ट क्लास वाले एग्जांपल हो जाए, इसमें तो आप कुछ भी डाल दो, बेस डाल दो, प्रोडक्ट ये वाला ही बनेगा, बिकॉज ये बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है। तो इसके अंदर मैटर ही नहीं करता कि आप E2 मैकेनिज्म ले रहे हैं कि E1 मैकेनिज्म ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वही प्रोडक्ट बनेगा जो कि प्री एग्जिस्टिंग पाई क्लाउड के साथ आपका रेजोनेंस में होगा या फिर कॉन्जुगेशन के अंदर होगा। तो ये वाला एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर भी OH माइनस यानी स्मॉल बेस के होते हुए भी आपका सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर नहीं बना, जबकि हॉफमैन मेजर बना है। वो क्यों? बिकॉज हॉफमैन इज इन कॉन्जुगेशन विद प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, मेरे को दोनों प्रोडक्ट बना के देखने, हॉफमैन और जाइत्सेव। अगर अल्फा, ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन जाइत्सेव के ज्यादा होंगे, तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना के देखूंगा, देन आई विल चेक कि जो मेरा हॉफमैन वाला प्रोडक्ट है, अगर वो प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम के साथ इन कॉन्जुगेशन आ जाता है, तो मैं उसको एज अ मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करूंगा, और अगर नहीं आता है तो जाइत्सेव तो मेजर प्रोडक्ट अपना होता ही है। और अगर मेरा बेस बल्कियर है तब भी हॉफमैन मेरा एज अ मेजर प्रोडक्ट काम करेगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि हॉफमैन एंड जाइत्सेव बोथ प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड इन E2 मैकेनिज्म, बट generally जाइत्सेव प्रोडक्ट इज फॉर्म, या फिर सेडजेफ प्रोडक्ट इज
फॉर्म, दोनों बोलते हैं इसको, जाइत्सेव बोल लो, सेटसेव बोल लो, प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम ही है। तो बल्की बेस है तो हॉफमैन प्रोडक्ट, एंड अगर स्मॉल बेस है तो जाइत्सेव प्रोडक्ट। और बल्की बेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं ये ऊपर बताया है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड और टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये, राइट। और लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड होता है आपका, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको ऊपर, आप देख लेना, ये भी काफी ज्यादा बल्की बेस की तरह काम करता है। तो दैट्स इट अप फॉर द वीडियो गाइस। E2 मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब E2 मैकेनिज्म के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे हम वीडियोस लाएंगे जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि बेस देख के कैसे पहचाना जाए कि E1 मैकेनिज्म बनेगा, E2 मैकेनिज्म लगेगा, SN1 लगेगा, SN2 लगेगा, E1C पे लगेगा, कौन सा लगेगा। तो आप धीरे धीरे कोर्स के साथ बने रहिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम एल्काइल हैलाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके बाद अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक का कवर करेंगे, और मेंस आते आते तक आपको फिजिकल की भी ट्रिक्स बता दी जाएगी। तो आपके मेंस में जो है 80 नंबर बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे 100 में से, अगर आप इस सीरीज के साथ बने रहते हैं तो। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 40 नंबर की ऑर्गेनिक, 40 नंबर की इनऑर्गेनिक। क्योंकि भाई मेरे पास 30 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से मेरे पास 10 ऑर्गेनिक, 10 इनऑर्गेनिक, 10 फिजिकल। मेरे को कोई भी 25 करना है तो मैं ये 10-10 करूंगा और इधर से 5 करूंगा, सिंपल। तो ये जो 10-10 है ये सीधे टिक करने वाले क्वेश्चंस हो गए। तो ये 80 मार्क्स के हो गए और ये 20 मार्क्स के हो गए। मेरे को फोकस रखना है इन 80 में से मैं अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स स्कोर करूं, और इधर 20 में से मैं 5 नंबर भी लाऊंगा। फिजिकल मेरी कमजोर भी तो भी चलेगा, दोनों मिला के मेरी केमिस्ट्री में 75 मार्क्स हो गए, एंड वो काफी अच्छा स्कोर है केमिस्ट्री के हिसाब से। और अगर आपकी फिजिकल अच्छी है तो यू कैन इवन क्रॉस टू 90 प्लस मार्क्स, राइट। तो केमिस्ट्री काफी आसान सब्जेक्ट है, बनी रही है, आपका अच्छा स्कोर आएगा। और बस ये सीरीजेस देखते रहिए जो हम शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों की। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।